नमस्ते सभी को, सभी का स्वागत है। थॉट प्रोसेस की सीरीज़ में अगला वीडियो पेश कर रही हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि बहुत से कॉल आते हैं। बिल्कुल परसों ही एक कॉल आया जिनको हमारे दिल की बात में एक महिला आई थी, महिला प्राउड फाउंडर आई थी। उन्होंने उनको नंबर दिया था। तो खैर अभी किसी को कैसे डायरेक्टली नंबर दे और कहे फ़ोन करने के लिए, ये बात कैसी है, सही है या गलत है, इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन हाँ, उनका कॉल आया था और उन्होंने बहुत सी बातें मुझे पूछी। तो वो पेंडिंग फाउंडर थी और आईडी ग्रीन करने के पहले वो मुझसे बात करना चाहती थी। ऐसा बहुत बार होता है, तो इस बार भी हुआ। लेकिन उनके क्वेश्चंस तो जो भी थे वो तो सारे ही सारे निगेटिव क्वेश्चंस थे और वो चाहती थी कि मैं उनको कुछ मदद करूं उनकी डिसीजन लेने के लिए। तो फिर से मैं ये अधोरेखित करना चाहती हूं कि मैं खुद मानती हूं कि ये एक शेयरिंग बिज़नेस है, कन्विंसिंग बिज़नेस नहीं है। तो ठीक है, तो उनके जो सवालात थे उसके ऊपर मैं कुछ आज कहना चाहूँगी कि पहले तो कुछ था कि वीडियोज़ उन्होंने देखे थे जो शायद निगेटिव वीडियोज़ थे और वो डिसीजन बनाना चाहती थी उन वीडियोज़ के ऊपर। तो शायद मैं जानती हूँ कि वो उन्होंने कुछ वेबिनार्स भी सुने होंगे या अटेंड किए होंगे। तो फिर भी पता नहीं है 1-2-3 मिनट के वीडियोस के ऊपर कैसे क्या डिसीजन लिया जा सकता है, ये तो मुझे बहुत अचरज लगता है। तो पहली बात तो हमें ये समझनी पड़ेगी कि ये जो निगेटिव वीडियोस है या फिर उसके ऊपर आप जो डिसीजन लेते हो, तो उसके पहले आपको ये सोचना बहुत ज़रूरी होता है कि ये क्या कारण हो सकता है कि ये वीडियो बनाया गया। दूसरी बात यह है कि ये वीडियो किस परिस्थिति में बनाया गया है, उनकी थॉट प्रोसेस क्या होगी और उनमें जिन्होंने ये वीडियो बनाए हैं उनमें पेशेंस लेवल कितना है और उनकी विज़न क्या है। मतलब जिन्होंने वीडियो बनाए हैं उनकी खुद की कुछ विज़न है या नहीं है, अगर है तो किस तरीके से वो खुद को पेश करते हैं। तो इसके बारे में भी हमें कुछ सोचना पड़ेगा खुद का डिसीजन लेने के पहले। तो मैं इस बारे में यही कहती हूँ हमेशा कि देखिए, इतनी बड़ी कंपनी है और खुद का एक आईटी डिपार्टमेंट है। जब हम आईटी टूल्स बना रहे हैं, बहुत बड़ा ऑफिस है। मैं खुद विज़िट कर चुकी हूँ हैदराबाद ऑफिस। बहुत एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, तकरीबन 1000 एम्प्लॉयज़ तो हम कह सकते हैं अभी। और इस इतनी बड़ी बिल्डिंग का हम मेंटेनेंस करते हैं। हमारे सीईओ ऐश मुफर्रा जी इतने सारे एम्प्लॉयज़ का पेमेंट करते हैं, उनको सैलरी देते हैं। कंपनी की एक खुद की विज़न है मिस्टर ऐश मुफर्रा, जिनके मैंने खुद ने बहुत वीडियोस और रिकॉर्डेड वीडियोस बहुत सुने हैं। उनका विज़न जानने की कोशिश की है और यही पाया है। हमेशा मैं यही कहती हूँ कि उनका एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है और उसकी तरफ उनका प्रोग्रेशन है। तो इसके बारे में हमको विश्वास करना पड़ेगा। जो दिख रहा है, जो हम जान रहे हैं, हमारे अपडेट्स आते हैं और हमें पता है कि हम किस दिशा की ओर अग्रसर कर रहे हैं। अगर मैं खुद की बात करूं, मतलब जो भी फ़ोन आते हैं उनको मैं हमेशा मेरी एक खुद की थॉट प्रोसेस बताती हूँ कि मुझे भी अगर कहीं बताया गया है कि इस साल में जब मैंने ज्वाइन किया है तब अगर आसपास कुछ लॉन्च होता है तो लेकिन जब मैंने इस पूरे प्रोजेक्ट को सुना, मिस्टर ऐश मुफर्रा जी के रात के वेबिनार्स को सुना, मैंने खुद ने जाना कि ये कंपनी बहुत ही बड़ी है। हम कुछ पैरेलल इनकम के लिए ढूंढ रहे थे, कुछ एक सॉल्यूशन चाह रहे थे। शायद वो टेम्पररी रहता, लेकिन ये तो बिल्कुल परमानेंट सॉल्यूशन है और ये एक अलग आइडियोलॉजी के ऊपर बिजनेस बेस्ड है। तो रिवॉल्यूशन को देखना बहुत ज़रूरी है। जब तक अब दुनिया रहेगी तब तक हमें इंटरनेट के टूल्स तो लगने ही वाले हैं। तो प्रोडक्ट्स को समझना पड़ेगा, उसकी तैयारी को समझना पड़ेगा, उसके प्रिपरेशन में जो भी कुछ मैं कहती हूँ ऑब्स्टेकल्स आते हैं या कुछ डिजिटल टूल्स बनने के लिए जो भी कुछ उनकी कठिनाइयाँ होती है, तो उनको सबको समझना पड़ेगा और उनके बारे में सुन के फिर
हमारा डिसीजन लेना पड़ेगा। तो मैं खुद ये जानती हूँ कि मैंने खुद का डिसीजन जब लिया था तब मुझे सही में प्रोडक्ट्स का इतना पता नहीं था। बस एक पैरेलल इनकम हो और एक नेटवर्किंग करना नहीं चाहती थी, इसलिए ही मैं आई थी। लेकिन मैंने खुद इसके ऊपर बहुत काम किया है, वेबिनार सुने हैं, अटेंड किए हैं और फिर जाना कि ये कंपनी तो बहुत ही बड़ी कंपनी है और इसका विज़न अलग है, जो मैं शायद कभी सोच रही थी कि ऐसी कुछ कंपनी के साथ बिल्कुल शुरू से मैं जुड़ जाऊं। तो वही मुझे भगवान ने दिया था और मैंने जब एक्सेप्ट किया, अब मेरे दिल में किंतु परंतु के लिए कोई जगह नहीं है। मैं किसी के भी कुछ भी कहने के जो भी उनके डिसीजन होते हैं, निगेटिव पॉजिटिव, किसी के भी कहने में आने के स्टेज के बहुत पार निकल चुकी हूँ, क्योंकि मैंने कंपनी को समझा है, हमारे ऐश मुफर्रा जी की सोच को, उनके विजन को समझा है। तो बस अब आज के लिए मैं इतना ही कहूँगी कि बहनों और भाइयों, कॉल्स तो आते हैं लेकिन आपके जो सवाल होते हैं वो ज़्यादातर निगेटिव वीडियोस और पहले ऐसा बोला था फिर ऐसा बोला था, इसके बारे में ही सारे बेस्ड होते हैं। तो कंपनी के विज़न को समझना पड़ेगा और ख़ुद का डिसीजन खुद को लेना चाहिए। और उसके लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं कहती हूँ कि जैसे हमारे वेबिनार्स होते हैं हमेशा, तो 1 से 1.5 घंटे के वेबिनार्स होते हैं। मैं खुद बहुत लोगों को कुछ चुनिंदा वेबिनार्स की लिंक्स भेजती हूँ और रिकॉर्डेड वेबिनार्स की लिंक भेजती हूँ और कहती हूँ कि सुनिए, आप 1-1.5 घंटा निकालिए, आपका सुनहरा भविष्य आपकी राह देख रहा है, आपके डिसीजन की कमी है तो आपको वो सुनना पड़ेगा, ठीक ढंग से टाइम निकाल के सुनना पड़ेगा अगर आप कुछ ढूंढ रहे हो तो बात यह है कि आपको जो 1-1.5 घंटे का प्रोजेक्ट है वो आपको सुनने के लिए टाइम नहीं निकाल सकते हैं आप, और इतना बड़ा डिसीजन आप केवल 2-3-4-5 मिनट के एक वीडियो के ऊपर कैसे ले सकते हो। तो खुद का एक लाइफ है आपका जो बहुत ही वैल्यूएबल है, तो उसके लिए आपको 1.5 घंटा निकालना तो मैं समझती हूँ बहुत ही कम बात है। सालों आप काम करते हो 8-8 9-9 घंटे, तब जाके कुछ हज़ार रुपये आपके जेब में आते हैं और उसमें भी आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना पड़ता है, उसके बारे में चिंतित रहना पड़ता है। तो अगर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो एक ऑटोमेटेड बिज़नेस है और जो करंट मतलब ट्रेंडी बिज़नेस है, तो इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और मैं समझती हूँ कि इसी के ऊपर आपका डिसीजन निर्भर हो। तो इसके साथ ही अब आज के लिए इतना ही। आप सभी को ऑल द बेस्ट और धन्यवाद सभी को। हमें गर्व है, हम ऑन पैसिव करते हैं विथ वी आर सो इन इट टू विन इट। बहुत बहुत धन्यवाद।